अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ्राइडे के बारे में हमने लास्ट टाइम आपकी क्लास में लेक्चर किया था ना कि फ्राइडे की हमें बुनियादी चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना कि उस दिन हमने क्या करना है, वाई दैट डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्हीं चीज़ों को हम करेंगे, फिर आप इनके अपने नोट्स बना लें। तो हमने कहा था कि फ्राइडे का जो नाम पुराना अरबों में था वो क्या था? नहीं, ये तो नया नाम है। नहीं, अल अरूबा। अल अरूबा, अरूबा का मतलब था नाइस डे, अरबी में उसका कोई नाम होगा। और इसको चेंज किया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वाली पीढ़ियों में से 8वें बंदे ने, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम है अब्दुल्ला, ठीक है। तो उनके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनका वालिद का नाम हाशिम, उनके वालिद का नाम अब्दुल मनाफ, कुसई, किलाब, मुर्रा एंड काब, लुवई। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये भी एक याद करने का तरीका है कि उन चीज़ों के शुरू वाले लफ्ज़ लिख लो और उससे एक लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे आपको फ़र्क करो ये याद नहीं होता कि मरकरी, वीनस, जुपिटर, सन किस तरतीब से हैं, तो उनके शुरू वाले लफ्ज़ लिख लो तो वो याद कर लो, उससे भी जा जाता है। इसमें जैसे मैंने देखा कि ये MAA तो बनता है, ये HAQ हक बनता है ना, आसानी से याद होता है ना, हक HAQ। बाद में आपको पता चलता है H फॉर हाशिम, A फॉर अब्दुल मनाफ, Q फॉर कुसई। तो ये KM हम अक्सर कहते रहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट, और KL तो आपको पता है हम कोलालमपुर को कहते रहते हैं। तो लेकिन हमें पता है कि K इज़ किलाब, M फॉर मुर्रा, ये ठीक है ना। तो इन्होंने काब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्म के 1 2 3 4 5 6 7 8th इन हिज फोर फादर्स, उन्होंने ये नाम चेंज करके अल अरूबा से कर दिया था अल जुमा। हिस्ट्री हर चीज़ की पता होनी चाहिए, जो भी चीज़ सीखे उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अब जुम्मा का दिन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें इनके साथ एसोसिएटेड हैं। हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई, ये सारी चीज़ें हैं ना जुम्मे के साथ एसोसिएटेड। और जुम्मा मुसलमानों की एक ईद का दिन भी है, तो इसलिए फिर कहा जाता है कि अगर ईद का दिन है तो इस दिन प्रेफरेबली हमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हजूर सब पीर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखते थे, ठीक। और अब एक बात और भी हुई थी कि जुम्मे वाला दिन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ नाइट, दिस इज़ नाइट एंड देन दिस इज़ डे। मैं इसको नाइट कह रहा हूँ एंड दिस इज़ डे। अब फिर आगे फिर नाइट आ जाएगी, डे नाइट का सिस्टम है ना। तो एक हमारा डे है फ्राइडे। अच्छा, जो अंग्रेज़ी के नाम है ना वो सारे ही मुशरिकीन ने मुख्तलिफ फॉल्स गॉड्स के नाम पे रखे हुए हैं और प्लैनेट्स के नाम पे भी रखे हुए हैं। मंडे इज़ मून डे, संडे संडे, फ्राइडे फ्रीया उनकी कोई देवती देवता होगा उसका डे, वीनस डे, वेंसडे वार्डन, तो फ्राइडे। तो अंग्रेज़ी कैलेंडर में जिसका असल नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, क्या नाम है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम अगस्त सितंबर, आजकल हम सितंबर में बैठे हैं, और हमारा कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर। हमारा कैलेंडर जो है वो क्या है, और दोनों यूज़ करने चाहिए। कुरान ये कहता है कि दोनों, ठीक है ना। हमने सूरज और चाँद को बनाया ताकि आप लोग मैथ कर सकें और दिनों का हिसाब कर सकें। तो ये नहीं है कि वो हमारा हिजरी है तो हमने वो सन वाला कैलेंडर यूज़ नहीं करना, नो, वी हैव टू यूज़ बोथ। लेकिन हमारी जो इबादत के सिलसिले हैं वो सारे किससे अटैच्ड हैं? ईद, हज, जुम्मा, वो किस कैलेंडर से अटैच्ड है? हिजरी कैलेंडर से। हिजरी कैलेंडर सूरज से अटैच्ड है या मून से? मून से अटैच्ड है। तो इस ल्यूनर कैलेंडर, तो ये जो जनवरी फरवरी मार्च है, इट्स अ सोलर कैलेंडर। तो हमारे कैलेंडर में ग्रिगोरियन कैलेंडर में, या जो क्रिश्चियंस यूज़ करते हैं रोमन से जो आया है, उसमें नाइट यहाँ से शुरू होती है। नाइट, सॉरी, द नेक्स्ट डेट चेंज। इधर एक डेट है ना, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 4 ऑफ अप्रैल, तो 5 ऑफ अप्रैल होगी मिड नाइट को, रात को 12 बजे। इसीलिए फिर वो जब नया साल आता है तो बेवकूफ़ों की तरह सारी रात जागते रहते हैं, तो पटाखे बजाते हैं, राइट। क्योंकि वो सारे सिस्टम हम ही बनाए हुए हैं ना खुद से इंसानों ने, तो इंसानों के बनाए हुए सिस्टम जो है ऐसे ही होते हैं।
हमारा जो सिस्टम है वो भी इंसानों का ही बनाया हुआ है। हिजरी जो था हज़रत उमर के ज़माने में सोचा कि वो ये जो 2021 जिसमें अब आप खड़े हुए हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये हज़रत ईसा की पैदाइश से है, लेकिन श्योर शॉट नहीं है कि ईसा की पैदाइश वाकई ज़ीरो में हुई थी, बाद में बनाया गया तो उससे एसोसिएटेड है। हमारा श्योर शॉट है कि हज़रत सल्लम की हिजरी से शुरू हुआ था। ओके, हमारा डेट इधर चेंज होती है, यानी फ्राइडे से पहले जो फ्राइडे की नाइट थी, ये जो मगरिब की अजान होगी, तो अगर इधर फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान का आखिरी दिन है, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ 30 रमज़ान है, तो इधर फिर यकम शवाल हो जाएगा, और यकम शवाल को हमारी ईद होती है। आपने देखा हुआ है ना कि वो ईद का चाँद निकलता है तो हम कहते हैं ईद की रात आ गई, या रमज़ान का चाँद निकलता है तो रमज़ान की नेक्स्ट तरावी शुरू हो जाती है ना, तो इसलिए क्योंकि डेट चेंज हो चुकी होती है। समझ आ गई आपको बात? तो हमारी मगरिब इंडिकेट्स के नेक्स्ट डेट हैज़ चेंज्ड। अब डेट चेंज हो गई एंड यू कम इनटू द फ्राइडे, तो आपके पास ये विंडो है फ्राइडे के इबादत की। जुमेरात की शाम को, ये जुमेरात है ना, ठीक है ना, हेलो, जुमेरात की मगरिब हुई तो आपका फ्राइडे शुरू हो गया। तो अब आपने क्या क्या करना है वो हम लिस्ट करेंगे, क्योंकि फिर सूरह दुखान द स्मोक शायद सूरह नंबर 44 थी। अच्छा, तो ये नाइट डे का आ गया, और हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमारा फ्राइडे शुरू हो गया ना जी। अब जो फ्राइडे अगर शुरू हो गया है तो गोया कि सूरह कहफ आपको पढ़ लेनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। ज़रूरी तो नहीं है कि सारा दिन वेट करें और एंड पे जाके पढ़ें। सूरत कहफ ये पहली 10 आखिरी 10 या दोनों, या टाइम है तो पूरी सूरह कहफ पढ़ लें, लेकिन अपनी ज़िंदगी आसान रखें ना, स्टार्ट विद द फर्स्ट 10 लास्ट 10, फिर आस्ता आस्ता आपको याद हो जाएंगे, राइट। तो पहली बात तो है कि मगरिब में जो हम अब ये सारी चीज़ें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और किताबों से हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि मगरिब की जो नमाज पढ़ें जुम्मे वाले दिन, प्रेफरेबली सुन्नत तरीका यही है कि आप उसमें जो सूरतें सिलेक्ट करें वो सूरह काफिरून और सूरह फलक, सूरह अखलास होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने मगरिब की नमाज पढ़ी तो उसमें सूरह काफिरून और सूरह अखलास, ठीक है ना, तो ये इनसे पढ़ें तो एक सुन्नत होगी हमारी। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ सीखें। फिर सूरह कहफ के लिए इंतज़ार तो नहीं करना चाहिए ना कि जुम्मा ख़त्म हो जाए, राइट, कहफ पढ़ लेनी चाहिए। फिर हमने कहा था कि जुम्मे की ये रात इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें सूरह दुखान स्मोक, सूरह दुखान की तिलावत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। ये काफ़ी जगह पे आया है, यासीन का भी आया है, लेकिन दुखान एक ताल्लुक ज़्यादा है, और सूरह यासीन भी हमने एक किताब में पढ़ा है। हाँ, पूरी नमाज़ों में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमाज जो है वो जुम्मे की फजर की नमाज है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़रूर पढ़ें, नंबर 1, और मस्जिद में जाके पढ़ें विद जमात। तो जुम्मे की ये नमाज आ गई फजर, ठीक है। तो फजर से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये भी था कि वो 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ते थे, अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये अदरवाइज़ हम हर नमाज के ख़त्म होने के बाद पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, 3 दफ़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, उसके बाद फ़ौरन बाद अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से पहले पढ़ते थे, ठीक है ना, दुआ जो हमने अभी पढ़ी, ठीक, तो वो पढ़नी चाहिए। फिर किसी दिन बात करेंगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में मुख्तलिफ़ सूरतों के सेट में से लेते थे, तो हमें भी उनके साथ उन्हीं सेट में से सूरतें याद करनी चाहिए, ताकि हम जितना ज़्यादा हम अलाइन होंगे सुन्नत से उतना ज़्यादा हमारी इबादत का हमें फ़ायदा, उस एफर्ट सेम है, राइट। फ़जर की नमाज़ हो गई, तो फजर इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमाज इन द इंटायर वीक, इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी अब जुम्मा शुरू हो जाएगा तो जुम्मे का ताल्लुक बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ से है, तो जिसने 100 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लिया उसको, कई अहादीस हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से हैं और लोग, तो उसको बहुत ज़्यादा जन्नत नूर दिया जाएगा। लोग पूछेंगे आखिरत में, क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी की पहली स्टेज है ना, असल अगले स्टेजेस जो हैं वो तो आगे हैं।
لیکن اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جائے. تو 1000 دفعہ اگر درود شریف کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے بہت ساری نیکیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں, نور دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آ گیا جمعہ. ٹھیک ہو گیا. جمعے میں فرض کریں یہ ظہر ہے, یہ جمعے کا ٹائم ہے, تو جمعے کے ٹائم سے پہلے سلیپ نہیں کرنی چاہیے. اٹس ناٹ الاؤڈ کہ آپ 1:15 بجے جمعہ ہونا ہے تو آپ 12:30 بجے کہیں کہ میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. جاگنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. وہ اس دوران میں کر لیں 11-12 بجے سے پہلے. ٹھیک. نیند نو. رائٹ. پھر ایک سوال کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے مسجد میں جا کے پڑھنا ہے تو پھر اس ٹائم میں آپ غسل کریں. باقی ساری چیزیں ہیں. اس دوران میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسواک. کیا کرنا چاہیے؟ خوشبو. کیا کرنا چاہیے؟ تیل. کیا کرنا چاہیے؟ بال کٹوانے, ناخن تراشنے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا صفائی کے ایلیمنٹس ہیں نا. ہاں اب وہ علیحدہ ایشو ہے کہ ٹوتھ برش میں, وہ ہم ٹوتھ برش کی کبھی کریں گے, تو ٹوتھ برش میں مسواک ہوتا ہے. ٹوتھ برش میں وی شوڈ اسپٹ ناٹ رنس, تاکہ وہ فلورائڈ, وہ ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے, وہ سائنس کا ایشو ہے. تو یہ سارے صفائی کے ایلیمنٹ ہے نا. تو یہ صفائی کوشش کرنی. اگر آپ نے ادھر ہی کر لی تو پھر اس وقت تک ہو سکتا ہے آپ کو پسینہ آئے فلانا. تو بہتر ہے کہ جمعے پہ جانے سے 1 گھنٹہ 1.5 پہلے شوڈ بی لاسٹ. پھر سوئے نہیں. پھر کیا جمعے والے دن نمازیں 2 بجے بھی ہوتی ہیں, 2:30 بجے بھی بعض مسجدوں میں ہوتی ہیں, تو کیا ہمیں پہلے کھانا کھا لینا چاہیے اور نیپ کر لینا چاہیے یا جمعے کے بعد؟ تو آنسر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کرتے تھے, کیونکہ پھر آپ کھانا کھا لیتے سستی ہو جاتی. رائٹ. بلکہ یحییٰ علیہ السلام کو شیطان نے ایک دفعہ ملا, تو شیطان نے یحییٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ مجھ پہ آپ کیسے اٹیک کرتے ہیں؟ کہتے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ بات ڈالوں کہ آپ تھوڑا سا کھانا زیادہ کھا لیں, کچھ تو سست ہو ہی جائیں گے نا. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا آئندہ میں بھی کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا. تو شیطان نے کہا آئندہ میں بھی کسی کو اچھا مشورہ نہیں دوں گا. میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ پھر کہتے ہو. تو شیطان بھی اس طرح ڈٹا ہوا ہے نا اپنے کام پہ, دیانتدار ہے نا, آنےسٹ. تو پہلے آپ نے کھانا کھا لیں گے, پھر آپ ایسے بیٹھ جائیں گے کڑونچ کر کے, ایسے نہیں. سو اس کے بعد پھر آپ نے, ٹھیک ہے نا, کھانا اور کیلولا یہ جمعے کے بعد میں ہونا چاہیے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. کھانا اور کیلولا اور یہ صفائی کا عمل جمعے سے جسٹ پہلے 1 گھنٹہ 1.5 پہلے آپ کر لیں. جمعہ آپ نے پڑھ لیا, سورہ کاف نہیں پڑھی تو یہ سارا اسپیس ہے نا, یہ ساری ونڈو ہے آپ کے پاس جمعے کے اعمال کرنے کے. پھر عصر کی نماز آ گئی. عصر کے بعد کا ہم نے ایک سیکھا ہوا ہے درود شریف اٹھنے سے پہلے, اور اس کا بہت ثواب ہے, 80 سال 1000 مہینے کے برابر عبادت کا. اٹھنے سے پہلے آپ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, یہ 80 دفعہ پڑھیں. ٹھیک, فائن ہو گیا. ایک ہم نے دعا اور بھی سیکھی تھی کہ جمعے والے دن اس دعا کے ساتھ جو بھی پڑھیں گے وہ قبول ہوگا. وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کو ہم پکار رہے ہیں اس کے اسماء الحسنہ کے ساتھ, اور پھر جو دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ قبولیت تو اس کو کرے گا. رائٹ ہوگی. تو وہ دعا بھی ایک ہے. عصر کے بعد پھر درود شریف اٹھنے سے پہلے. تو پھر یہ ٹائم تو آپ کو پھر بالکل قرآن کو دینا چاہیے. قرآن کے لیے دا بیسٹ ٹائم از فجر اینڈ جسٹ بیفور مغرب. تو یہ ترتیب اس طرح ہم نے کرنی ہے. کچھ چیز ہم مس کر رہے ہیں اس میں, دا لاسٹ ٹائم دیٹ وی ڈسکسڈ. ایک آدھی چیزیں اور کریں گے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن جب جاتے تھے تو مسجد کے دروازہ پکڑ کے کیا دعا مانگتے تھے وہ کرنی چاہیے, لیکن بیسکس تو ہماری ٹھیک ہو جانی چاہیے. یہ دعا مس نہیں کرنی چاہیے جو ہم کی, لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہماری چیزوں میں ایڈ ہوگی نا, اور درود شریف ایڈ ہو گیا. ایک اور چیز بھی ہے کہ حضرت اسما سے اور صحابہ سے بھی ہے کہ جمعے والے دن جب آپ واپس آئیں, اگر آپ نے سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص اور آخری 2 صورتیں, ٹھیک ہے, یہ اگر 7 دفعہ پڑھ لی تو پھر بھی آپ اگلے جمعے تک ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. سورہ کہف بھی آپ کو محفوظ رکھتی ہے, اور جمعہ پڑھنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, بیفور یو ٹاک ٹو اینی بڈی, تو یہ پڑھ لیں. اب جمعہ کی نماز کیسے پڑھنی وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے. تو ہم جمعہ کے دن جو یہ ترتیب وار اسٹیپس ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف ادھر آ کے پڑھتے ہیں جب بالکل 10 منٹ رہ گئے ہوں تو ایسے نہیں. جمعہ اسٹارٹڈ,
اسٹارٹ ڈوئنگ یور عبادت. یہ رات اہم ہے. فجر کی نماز بالکل مس نہیں کرنی. آپ کی باقی سستی ہو بھی جاتی ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سستی ہو گئی, ٹھیک ہو گئی, آپ اٹھے تو اس وقت تو کم از کم بندے کو شرمندگی ہونی چاہیے نا, تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پھر ایک دن ہوگا کہ آپ صبح اٹھنا شروع کر دیں گے. اینڈ جمعے کی صبح کی مس نہیں کرنی چاہیے. اور کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ وتھ جماعت. عورتوں کے لیے گھر میں, کیونکہ ہماری مسجدوں میں وہ ارینجمنٹس نہیں ہیں, تو ویسے بھی عورتوں کی نماز گھر میں ان کو اتنا ہی ثواب ہوتا ہے, بلکہ مسجد نبوی جتنا ثواب ہوتا ہے. ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.